देखिए, चरम तो तब था जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का राज था, जो जंगल राज था। जी। और उस जंगल राज से निकले हुए युवराज हैं। और जब जब उनकी सरकार बनती है उनके गठबंधन में, तो अपने आप बढ़ जाता है इस तरह की घटनाएं। जांच के बाद अगर कोई दोषी पाए जाएंगे जिनके कारण ये इस तरह की घटना हुई है, तो निश्चित तौर पर दंडित किए जाएंगे, चाहे वो कोई भी लोग। तो जब एनडीए की सरकार आ गई, एक स्वच्छ सरकार आ गई, एक विकासशील सरकार आ गई, डबल इंजन की सरकार है, तो निश्चित तौर पर उन्होंने निर्णय लिया कि हम श्री राम जी के यहाँ जा कर के सरयू नदी में अपनी पगड़ी को अथी करें, अर्पण करें। और उन्होंने अर्पण किया। कुछ ऐसी बातें होती है, लोग भगदड़ हो जाता है और उसमें जान चली जाती है, दुखद है। और पूरी संवेदना हमारी उन परिवार के प्रति है जिनके परिजन के साथ ये दुखद घटना हुआ, जो हताहत हुए हैं। और उनकी अगुवाई में हम समझते हैं कि एक प्रचंड बहुमत आएगा हमको। हम 2/3 बहुमत से बिहार में पुनः सरकार बनाएंगे। ये बात माननीय अश्विनी चौबे जी भी यही बोल रहे हैं और हम भी यही बोल रहे हैं कि एनडीए की सरकार 25 में। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवान न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, बिहार में लगातार 15 जून से लेकर जो पुल है लगातार गिरते ही जा रहे हैं। ऐसे में विपक्ष जो है उन्हें एक मौका मिल गया है। केंद्र सरकार, सत्ता में जो सरकार है उस पे सवाल उठाने की बात करें। केंद्र सरकार, सत्ता में जो सरकार है वो विपक्ष पे जिम्मेदारी डाल रही है। ऐसे में दोनों के बीच में काफी बयानबाजी चल रही है। इस पूरे मुद्दे पे बातचीत के लिए हमारे साथ मंत्री संतोष सुमन है। सर, कैसे देखते हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार बोल रहे हैं बिहार में जो पुल गिर रहा है उस पे बोल रहे हैं, बयानबाजी दे रहे हैं। अभी बीते दिन ही उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पे भी पोस्ट किया है। देखिए, सरकार के द्वारा स्पष्टीकरण आ चुका है और जल संसाधन विभाग के एसीएस हैं, अपर मुख्य सचिव, उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया है। उनके अंतर्गत 2 पुल 3 पुल आ रहे थे और किस तरह से पुराने 50 साल से ऊपर हैं और एम्बैंकमेंट कटने के कारण वो गिरा है। कुछ पुल जांच चल रही है। जितने भी पुल गिरे हैं दुखद है और हम लोग भी इसकी भर्त्सना करते हैं। लेकिन जो भी कारण होगा, सरकार निष्पक्ष तरीके से जांच करा रही है। जांच के बाद अगर कोई दोषी पाए जाएंगे जिनके कारण ये इस तरह की घटना हुई है, तो निश्चित तौर पर दंडित किए जाएंगे, चाहे वो कोई भी लोग हों। जो बोल रहे हैं विपक्ष जिस तरह से हमलावर है, और विपक्ष अपने कार्यकाल को देखना चाहिए। उनके कार्यकाल में भी पुल बने हैं, उनके द्वारा अनुशंसा की गई है और वो भी उस विभाग के मंत्री रहे हैं। तो हमको लगता है कि जवाबदेही तो सबकी तय होनी चाहिए और जब जांच होगा तो स्पष्ट बातें आ जाएगी किस कारण से जीता है और गिरा है। तो निश्चित तौर पर सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। और इस बात का आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं आपके माध्यम से, सरकार छानबीन कर रही है और कारणों का पता कर रही है। कारण अगर प्रशासनिक लापरवाही हो, जो भी हो, तो इस पर दंडित किया जाएगा जो इसके पीछे होंगे। तेजस्वी यादव ने एक और बात को सामने लाया है। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ते जा रही हैं, चरम सीमा पे पहुंच गई है। कैसे देखते हैं सर आप इसको? देखिए, चरम तो तब था जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का राज था, जो जंगल राज था। जी। और उस जंगल राज से निकले हुए युवराज हैं। और जब जब उनकी सरकार बनती है उनके गठबंधन में, तो अपने आप बढ़ जाता है इस तरह की घटनाएं। और अगर वो बात कह रहे हैं तो अपने कार्यकाल में जब वो 17 महीने उप मुख्यमंत्री थे, तो उस समय का ग्राफ देखें, आज का ग्राफ देखें, तो उनको नज़र आएगा, फ़र्क नज़र आएगा कि अपराध की घटनाएं अब छिटपुट रह गई है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि अपराध नहीं हो रहा है, अपराध छिटपुट हो रहा है, लेकिन अपराधी पकड़े जा रहे हैं, उन कड़ी से कड़ी सज़ा दी जा रही है। लेकिन अभी वो बोल रहे हैं तो उनको अपने कार्यकाल को भी देखना चाहिए और वो उनको समझना चाहिए। तो इस तरह का ज्ञान ना दे। और सरकार अच्छी तरह से चल रही है, एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है और सरकार अपना काम कर रही है। और जो भी किसी भी घटना के पीछे अपराधी होंगे उनको त्वरित कार्रवाई कर करके उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा देने का सरकार काम कर रही है, ताकि भविष्य में इस तरह की बातों को पुनरावृत्ति न करें, इस पर कोई सोचे नहीं इस तरह की घटना का अंजाम देने के लिए। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने 21 महीने पहले सबके सामने वचन दिया था कि जब तक नीतीश कुमार को उनकी पगड़ी पद से नहीं हटाऊंगा तब तक अपनी पगड़ी नहीं उतारूंगा। नीतीश कुमार अभी भी अपने पद पे बरकरार है और जो कि काफी अच्छे तरीके से काम भी कर रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी की पगड़ी उतर गई।
देखिए, माननीय सम्राट चौधरी जी ने जब ये वचन लिया था, एक तो उनका ये व्यक्तिगत मामला है, उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं, लेकिन मैं जो समझता हूँ, मैं यही समझता हूँ कि जब गठबंधन महागठबंधन की सरकार थी, जिसके में माननीय तेजस्वी यादव जी हैं, तो उनका जो कुशासन था, तेजस्वी यादव जी के जो संरक्षक, जिनको संरक्षण देते हैं, उनके जो सपोर्टर हैं, उनके जो अनुयायी हैं, उनके द्वारा इतना ज़्यादा बिहार में अत्याचार और भ्रष्टाचार किया जा रहा था। उस कंटेस्ट में, उस संक्षेप में, उस परिप्रेक्ष्य में माननीय सम्राट चौधरी जी ने कहा था कि मैं जब तक इस सरकार को नहीं गिरा दूंगा, इस सरकार को नहीं हटा दूंगा, तो अपनी पगड़ी नहीं खोलूँगा। अब एनडीए की सरकार है, माननीय नीतीश कुमार जी हमारे एनडीए सरकार के अगुआ हैं, कप्तान हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं। तो जब एनडीए की सरकार आ गई, एक स्वच्छ सरकार आ गई, एक विकासशील सरकार आ गई, डबल इंजन की सरकार है, तो निश्चित तौर पर उन्होंने निर्णय लिया कि हम श्री राम जी के यहाँ जा कर के सरयू नदी में अपनी पगड़ी को अथी करें, अर्पण करें, और उन्होंने अर्पण किया। बस यही सब बात है। विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है, बात करें अश्विनी चौबे की, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार वो देखना चाहते हैं, मतलब बीजेपी की सरकार होनी चाहिए। क्या लगता है इसकी वजह से जेडीयू और बीजेपी में खटास हो सकती है? देखिए, सरकार के मुखिया कोई भी हों, माननीय नीतीश कुमार जी सरकार के मुखिया हैं और माननीय मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जदयू की सरकार है। इसका मतलब है कि एनडीए की सरकार है, और एनडीए की सरकार है, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी आती है और सभी घटक दल के लोग आते हैं। तो अश्विनी चौबे जी का यही मतलब था कि अगली बार भी 25 में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और हम भारी मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो हम भी यही मानते हैं कि आने वाला 25 का जो चुनाव है, उसके अगुआ माननीय नीतीश कुमार जी ही रहेंगे, और उनकी अगुवाई में हम समझते हैं कि एक प्रचंड बहुमत आएगा हमको। हम 2/3 बहुमत से बिहार में पुनः सरकार बनाएंगे। ये बात माननीय अश्विनी चौबे जी भी यही बोल रहे हैं और हम भी यही बोल रहे हैं कि एनडीए की सरकार 25 में भी बन रही है। एक आखिरी सवाल, अभी हाथरस का मामला सामने आया है जिसमें लगभग 100 से अधिक जानें गई हैं, इसे आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, प्रशासनिक लापरवाही का ये एक तरह से नमूना है कि कोई भी कार्यक्रम होता है और जिसमें इस तरह की बातें होती है कि लोगों की संख्या ज़्यादा होगी, तो उनको परमिशन अगर देना है तो ये सब देख करके, इन बातों को, इन पहलुओं पर विचार करके देना चाहिए। तो हम तो यही समझते हैं कि लोग किसी आस्था में किसी के पास जाते हैं, चाहे मंदिर जाते हों, मस्जिद जाते हों, जो जिस धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन वहाँ पर अगर व्यवस्था ठीक नहीं रहता है और संख्या ज़्यादा जुड़ जाती है जहाँ उसकी कैपेसिटी है, तो कुछ इस तरह के बातें, र्यूमर्स जिसको कहते हैं, अफवाह जिसको कहते हैं, कुछ ऐसी बातें होती है, लोग भगदड़ हो जाता है और उसमें जान चली जाती है। दुखद है, और पूरी संवेदना हमारी उन परिवार के प्रति है जिनके परिजन के साथ ये दुखद घटना हुआ, जो हताहत हुए हैं, जिनकी असमय निधन हुआ है। तो हम लोग संवेदना प्रकट करते हैं और ऐसी घटना ना हो, इससे आपके माध्यम से प्रशासन को भी, वहाँ के प्रशासन से भी गुजारिश करते हैं कि अगली बार जब भी इस तरह के कार्यक्रम में वो परमिशन दें तो इस बातों को ध्यान रखें। जी बिल्कुल। तो आपने साफ तौर पे देखा, हमने इनसे कई सवाल पूछे, जिस तरीके से बिहार में हमने आपको बताया अब तक 15 जून से लेके अब तक कुल 12 पुल ध्वस्त हो चुके हैं और बिहार में आपराधिक घटनाएं भी बढ़ते जा रही हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवाणी न्यूज़। धन्यवाद।